देखो बच्चों, हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है 30 और 42 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम 30 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 30 लिख लिए, यहाँ 42। ठीक है, अलग अलग लिख कर निकाल लेते हैं। तो पहले 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखो, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ 5 आ गया। अब देखो, अब 5 से कटेगा, 5 से काट लेते हैं 1 आ जाएगा। यहाँ देखो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 21। अब 3 से काट लेंगे कितना आ जाएगा 7 तरीक 21। फिर 7 से काट लेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका क्या क्या निकला, 30 का गुणनखंड निकला कितना, पहले 30 ले लेंगे, गुणनखंड कितना निकला 2 3 5। ठीक, अब इसका 42 का क्या निकला 2 3 और 7। ठीक, अब देखो, अब इसका देखो, जो उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन हो, जो दोनों में मिले वही क्या होता है मासा। ठीक है, जो दोनों में मिले। ठीक है, तो कौन मिल रहा है, देखो इसमें कौन मिल रहा है 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिला, यहाँ 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, ये 3 है, यहाँ भी 3 मिला, यहाँ भी 3 मिला। तो देखो 2 लिख लिए, 3 मिला है 3 लिख लिए। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6, यही हो गया मासा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, यही क्या हो गया इसका मासा। 6 क्या है मासा, जो बचा है उसे छोड़ देते हैं, उसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, जो कॉमन हो, जो मिले उसी को सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो 2 मिला है 2 लिख लिए हैं, और 3 मिला है 3 लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसका गुणा कर दिए तो कितना आ गया 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसका देखो कितना कितना है 12 15 18 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले 12 है, 12 ले लेते हैं, 12 सॉरी 21 लिख दिए, 12 लिख देते हैं। ठीक है, और क्या है 15 लिख देते हैं, और क्या है 18 लिख देते हैं, यहाँ 18 लिख दिए। ठीक है, अब देखो पहले तो 2 से काटेंगे, तो 2 का आधा कितना होता है, अगर 2 से 12 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट लेंगे। ठीक है, यहाँ 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 5 तिया 15, और फिर 5 से काट लेंगे। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखो 2 से काटे तो 9 आ गया। अब 3 से काट लेंगे तो 3 त्रिक का 9 होता है, 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आएगा। 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या गुणनखंड निकला इसका। अब देखो यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ देखो कौन कौन कॉमन है, क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी 2 है, तो ये तो नहीं मिला। ठीक है, अब 2 तो नहीं मिला, 3 दे लेते हैं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। ठीक है, तो ये 3 क्या हुआ कॉमन है, तो ये क्या हुआ मासा, इसका क्या होगा 3। ठीक है, 3 मासा हो गया इसका। अब अगला देखते हैं, ये देखो इसका हम निकाल लेते हैं। पहले तो 24 है, 24 लिख लें। ठीक, और क्या है 30 है, 30 लिख लें, और 28 लिख लें। ठीक है, अब सबका निकाल लें 2 से। ठीक है, तो 2 निकाल लिए। अब देखो फिर क्या करेंगे, 2 से काट लिए, पहले तो 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया, 2 से फिर काटेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट लेंगे। ठीक है, अब इसका दे लेते हैं, 2 से काटे तो 15 आ गया। अब देखो 2 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे 3 से काटेंगे, तो 5 तिया 15 होता है, तो 5 आ गया, फिर 5 से काट लेंगे,
तो 1 आ जाएगा। अब इसको देख लें, 2 से काटे तो 14 आ गया। 28 का आधा कितना होता है? 14। 14 दूनी 28, तो कितना आ जाएगा? 14। 2 से काटे तो 7, फिर नहीं कटेगा, किसी 7 से कटेगा फिर। अब देखो 7 आ गया। अब देखो कौन क्या क्या कॉमन है, ठीक है, कौन कौन सा कॉमन है, और हम लोग देखते हैं कौन कॉमन है। अब देखो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 कॉमन है, उसे लिख लें, ठीक है। अब देखो यहाँ तो 2 है, यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ भी है, तो ये नहीं होगा। अब 3 देख लेते हैं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 यहाँ नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा? यही सिर्फ 2 ही मेरा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। 2 मेरा मासा हो जाएगा, ठीक है। जो उभयनिष्ठ है उसी को सिर्फ लेना है, जो कॉमन जो तीनों में रहे, ठीक है, वही सिर्फ मासा होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब देखो इसे देख लो, कितना कितना है? 78, 120 और 162 का मासा, ठीक है। लिख लेते हैं पहले हम, तो पहले हम लोग लिख लेंगे 78, ठीक, 120 और 162, ठीक है। अब देखो काट लेते हैं, पहले इसे काटते हैं। 2 से काटे तो कितना आ जाएगा? देखो 2 से इसमें भाग देंगे साथ में, तो 2 तियाँ 6, 3 आ गए यहाँ। अब देखो 1 उधर गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ 18 हो जाएगा यहाँ, तो कितना, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। अब देखो अब इसे कितना कटेगा? 13 से, 13 तियाँ, अभी तो 3 से कटेगा, पहले 3 से काट लेते हैं, ठीक है। तो 3 अकन्ने 3 और 3 तिरिका 9, अब कितना कटेगा? 13 से, ठीक है। 13 से काट लिया तो 1 आ गया, ठीक है। ये 13 से कटेगा, ठीक है। यहाँ देखो 3 से भाग दिए हैं 39 में, तो कितना है? 13, ठीक है। अब देखो इसे देख लेते हैं, ठीक है। 2 से काटे पहले तो कितना आ गया? 60, फिर क्या 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 15। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5। अब 5 से काट लेंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 2 से काटे तो 8, यहाँ 2 कन्ने 2 कन्ने 2, तो यहाँ 2 से कट गया, तो यहाँ कितना आ गया? 1 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो फिर 2 से काट लेते हैं, तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम लोग 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 27 तियाँ 81 होता है, ठीक है, तो 27 आ जाएगा। अगर 2 से 81 में भाग देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 27, ठीक है। तो 27 यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखो 3 से फिर भाग देंगे 27 में, तो कितना आ जाएगा? 9 तिरिक 27, 9 आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर हम यहाँ 9 को काट लेंगे, ठीक है। अब जो 9 को काटेंगे हम लोग किससे? 3 से, तो यहाँ 3 तिरिक का 9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 3 से काट लेंगे तो कितना जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या कॉमन है, देखते हैं क्या क्या कॉमन है। अब देखो 2 सब में है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 लिख लिए, ठीक है। अब देखते हैं और क्या कॉमन है। 3 यहाँ है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है। ये तीनों 3 में है, ठीक है, तो इसे भी लिख लेते हैं। यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, ठीक है, तो इसे भी लिख लेते हैं। यहाँ 3 लिख दिए, ठीक। अब देखो क्या क्या है। यहाँ देखो यहाँ तो 13 है, तो 13 तो किसी में नहीं है, ठीक है। यहाँ 5 है, 5 तो किसी में नहीं है। अब क्या कॉमन है? अब कुछ नहीं कॉमन है, ठीक है। अब किसी में कुछ नहीं कॉमन है,
ठीक है, तो क्या होगा, यही मेरा यहाँ पर गुणा कर देंगे, 3 दूनी कितना होता है 6, यहाँ 6 लिख देते हैं। इसका जो आया है यही का गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, तो क्या हो गया मेरा 6 मासा पा हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसे देखो, देखो कितना है 48 और 108 का मासा ज्ञात करना है। मासा तो हम लोग निकाल लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिए 48 और यहाँ लिख लिए 108। ठीक, 2 से काट देंगे इसे, कितना जाएगा 24, 48 का आधा 24 होता है, 2 से फिर काटेंगे तो 12, 2 से फिर काटे तो 6, 2 से काटे तो 3, फिर 2 से फिर 3 से काट लिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अगर 2 से भी 10 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 8 में देंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो, अब हम लोग 2 से फिर काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से 5 भाग देंगे तो 2, 1 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा 14 का आधा कितना होता है 7। ठीक है, और 27 दूनी 54 होता है। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काट लेते हैं तो 9 त्रिक 27, यहाँ 3 से अगर 27 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 9। अब देखो हम लोग 3 से काट लेंगे, ठीक है, तो 3 त्रिक का 9 होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ को हेरते हैं पहले, जो कॉमन है वही क्या होता है मासा। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी। और क्या कॉमन है 2 लिख लो यहाँ, और क्या कॉमन है 2 फिर कॉमन है 2 लिख लो, और क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है 3 है, 3 है, ठीक है 3 भी है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो उसे भी लिख लें। ठीक है, और कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसे अब क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो यहाँ करना आ जाएगा 12। ठीक है, बस यही मेरा क्या हो गया मासा। ठीक है।